हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम को प्रूव करेंगे। थ्योरम है इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड देन प्रूव दैट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का स्क्वायर 2 इंटू मोड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर। ओके, कैसे प्रूव करें? पहले इसको हम क्या करें, जो एलएचएस वाली साइड है उसको सिंपलीफाई करके लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये है हमारा रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, यानी कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी है तो उसका जो रियल पार्ट होता है वो क्या होता है? यू होता है। यानी रियल पार्ट ऑफ एफ जेड की जगह पे लिख सकते हैं हम यू का स्क्वायर। यहाँ पे लगा हुआ है मोड, एक मोड यहाँ लगा, एक मोड यहाँ लगा। इन दोनों में अंतर पहले देखते हैं। अगर कोई रियल नंबर पे मोड लगा है, फॉर एग्जांपल 2 पे मोड बराबर 2 माइनस ऑफ 2 2, यानी रियल नंबर पे जो मोड होता है उसका मतलब होता है वैल्यू होगी वो कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मोड लगा होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा z बराबर x प्लस आयोटा बाई, तो मोड ऑफ z होता है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल नंबर का मोड पॉजिटिव वैल्यू देता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। तो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड निकालने में अंतर होता है। ओके, यहाँ पे रियल नंबर पे मोड है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पर मोड है। ओके, तो यहाँ पे हम मोड नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? हमें लिखा है यहाँ यू स्क्वायर। अब कोई भी नंबर हो, अगर वो नेगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर करते तो पॉजिटिव ही आता है। तो हम मोड लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं है। इसको अंदर भेजेंगे हम डेल अपॉन दिस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर दिस, यानी हमें इसे प्रूव करने के लिए हमें ए निकाल लें प्लस ए निकाल, इन दोनों को निकाल के ऐड कर दें, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें निकालनी है दो बातें, केवल कैलकुलेट करनी है। पहली डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, तो हमें केवल इनको निकालना है बस। तो सबसे पहले हम निकाल देंगे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इनटू यू स्क्वायर। तो उसके लिए सबसे पहले निकालेंगे हम डेल अपॉन डेल एक्स इंटू यू स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करते हैं, मान ले रहे हैं कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका हो जाएगा 2 इंटू यू। ओके, अब जिसे हमने एक्स माना है उसका फिर से करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स। ओके, यानी यू स्क्वायर को हमने मान लिया एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका हो जाएगा 2 इंटू यू, और जिसको x माना था u को, उसको फिर से दिया x के रिस्पेक्ट में डेल u अपॉन डेल x। अब इसका निकालना हमें डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर इनटू यू स्क्वायर, यानी डेल अपॉन डेल x 2u डेल u अपॉन डेल x। ओके, दो हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचेगा डेल अपॉन डेल x u डेल u अपॉन डेल x, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर बराबर, यहाँ लगा देंगे फर्स्ट और सेकंड। इसे मान लिया फर्स्ट, इसे मान लिया हमने सेकंड। तो फर्स्ट ऐसा ही, सेकंड का करेंगे तो हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर प्लस सेकंड ऐसे ही रखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, और फर्स्ट का करेंगे तो हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। ओके, हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इनटू यू स्क्वायर। इसमें एक स्टेप और लिख लो, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर 2 यू इनटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर।
अब लिख रहे हैं सिमिलरली डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर। जब x के रिस्पेक्ट में था तो 2 तो 2 रहेगा, यहाँ u डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। x के रिस्पेक्ट में था तो यहाँ x, यहाँ x, y के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ y, यहाँ y। इनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर। यहाँ ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 दोनों में कॉमन है तो उसे हम कॉमन लिखेंगे बाहर। यहाँ आएगा हमारा u डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस u डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। यहाँ मुझे मिलेगा 2। यहाँ से हम u कॉमन निकाल लें, u क्या बचेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यहाँ मिलेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। अब u क्या है, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड। और हम जानते हैं हमारा अगर फंक्शन एनालिटिक होता है तो u और v लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर u लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 2u इंटू 0 प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। 2 इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। हमें प्रूव करना है 2 इंटू मोड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। पहले से निकाल लेते हैं। जैसे हमारा एफ जेड है u प्लस आयोटा b, तो एफ डैश जेड हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल एक्स। यानी मोड ऑफ एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर और डेल बी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मोड होता है उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है मोड। मोड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल बी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। इसकी हम तुलना करके देखें अपने इस क्वेश्चन से, तो हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर है इसमें भी, यहाँ पे भी। यहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर है, यहाँ डेल बी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। यानी डेल यू अपॉन डेल बी की जगह पे हमें लाना है डेल बी अपॉन डेल एक्स। इसको लाएंगे हम सीआर इक्वेशन की हेल्प से, क्योंकि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो कैसा है, एनालिटिक है। और अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सीआर इक्वेशन होती है हमारी डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल बी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। यानी डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह पर लिख सकते हैं माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। 2 इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह पर रखेंगे माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, उस पर लगाया स्क्वायर
तो माइनस हो जाएगा प्लस, यानी डेल बी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। और एक इसकी वैल्यू है मोड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। यहाँ चल रहा था हमारा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर ई स्क्वायर, यानी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यू स्क्वायर आएगा बाहर, इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का मोड का स्क्वायर बराबर 2 इंटू मोड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।